नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमेशन में। दर्शकों, कल हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 27 अप्रैल को हुआ है और सूर्य अब भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र के नक्षत्र में सूर्य जो है वो बहुत कंफर्टेबल वैसे भी नहीं होते। एक्चुअली शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं है और भरणी नक्षत्र में सूर्य का जाना ये मास डेथ को इंडिकेट करता है। हमने कल के वीडियो में इसकी चर्चा की थी। एक्चुअली भरणी जो नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, वो हैं यमराज, और यमराज जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय हमने चर्चा की थी कि 14 दिनों तक ये जो समय होगा ये बहुत सेंसिटिव होगा। और कल ही सूडान में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें सारे लोग लगभग मारे गए और उसके बाद और भी घटनाएं कई जगह हुई। अभी एक जगह से न्यूज़ आ रही है कि जो है पटियाला में, पंजाब के पटियाला में एक रेलवे ट्रैक पर बम ब्लास्ट हुआ। तो इस तरह की घटनाएं इस समय होंगी क्योंकि इस समय मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन मीन राशि में बना हुआ है और ये 11 मई तक चलेगा। तो ये तो 11 मई तक चलेगा ही, ऊपर से सूर्य जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्य भरणी नक्षत्र में आ गए हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही बुध अभी भी नीच राशि में विद्यमान है। 30 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा जो अपनी अगली राशि मेष राशि में जाएंगे। तो कुल मिला जुला के जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय 4 धाम यात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इस समय जो 4 धाम यात्रा है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि प्रशासन के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा पर, ज़रूर जाएं, लेकिन बहुत ध्यान से जाएं क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जा तो रहे हैं 4 धाम यात्रा करने, वहाँ कोई और समस्या ना आ जाए, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन स्थितियां ऐसी ही इस समय बनी हुई हैं। हम आपको डराने का काम नहीं कर रहे हैं। इस समय ग्रहों के कॉम्बिनेशंस जो गोचर में बने हुए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मई के महीने में स्थितियां बहुत अच्छी ग्रहों की नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि मंगल का राशि परिवर्तन जरूर हो जाएगा। मंगल यहाँ से निकलकर अपनी अगली राशि में चले जाएंगे जहाँ मंगल मजबूत स्थिति में होंगे, लेकिन बाकी प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने मौसम के बारे में भी चर्चा की थी कि इधर बीच वेदर में भी गड़बड़ी आएगी और वेदर में गड़बड़ी आना धीरे धीरे शुरू हो गई है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, खास तौर से 4 धाम यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं या हिल स्टेशन की यात्रा जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अपना ध्यान रखें क्योंकि मंगल शनि का ये कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ सूर्य का भरणी नक्षत्र में जाना, ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। इस समय कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह ना आ जाए जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जा रहे हैं, प्लानिंग अगर आपकी है तो बिल्कुल भी यात्रा करें, आप जाएं, लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर जाइएगा क्योंकि इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमने कहा था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से इस समय बहुत बचिएगा क्योंकि ये जो समय है वो टिपिकल है। इसलिए जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना, भाई अब जाना है तो मजबूरी है, लेकिन बहुत ध्यान से जाइएगा क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि इस समय जो ये सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 14 दिनों के लिए हुआ है, ये टिपिकल टाइम दिखाई दे रहा है और इस समय सडन घटनाएं आपको घटती हुई दिखाई देंगी, आकस्मिक घटनाएं होंगी और जो डेथ फॉर्म में होगी। इस समय कोई भी घटना होगी उसमें डेथ जरूर होगी, ऐसी घटना इस समय होगी। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इससे बचने का उपाय क्या है? उपाय ये है कि अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करते रहें, मन ही मन पढ़ते रहें। कहीं अगर इस तरह की सेंसिटिविटी बनी हुई है यहाँ या ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ ऐसी संभावना आपको दिख रही है, तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएं, मन ही मन पढ़ते रहें। तो इससे आपकी सुरक्षा जरूर होगी, क्योंकि समय को बदला नहीं जा सकता है। जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हम उससे अपने लिए कुछ सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष इसी बात के लिए है कि ये कुछ शील्ड आपको प्रोवाइड करता है। रत्न पहन लिया, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इससे जो है हम एक सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ बना सकते हैं। लेकिन हम गोचर में ग्रहों की स्थिति को नहीं बदल सकते, न होने वाली घटनाओं को ही हम बदल सकते हैं। तो अगर हमें इसका आभास पहले से है तो हमें प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि समय ये टिपिकल है। और 4 धाम की यात्रा में आप देखिए न्यूज़ में प्रतिदिन वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, जो बड़े चिंता का विषय है। लोग जा तो रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड भीड़ रहेगी तो प्रशासन को भी कंट्रोल करने में आसानी होती है। जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रशासन भी उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है, तो वहाँ वहीं घटनाएं होती हैं। तो भगवान न करे ऐसी घटना हो, आपकी यात्रा शुभ हो, लेकिन ध्यान जरूर बनाए रखें। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।